हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, इसको आपको करना है एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, मैं इसी में आपको समझाऊंगा भी एलिमिनेशन मेथड होता है क्या है। देखिएगा, फर्स्ट हमने लिया, इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये इक्वेशन आपको फर्स्ट है गिवन। सेकेंड है आपकी 2x माइनस 3y और इक्वल में 4। यह है इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, 2 इक्वेशन गिवन है आपको। आपको करना क्या है इसमें, जब भी एलिमिनेशन से आपको कोई इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो आपको क्या होता है, कॉफिशिएंट इक्वल कर लेना होता है, या एक्स का या वाई का। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो आप इक्वेशन फर्स्ट में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स का कॉफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई का कॉफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। तो आप किसी भी एक में एक के कॉफिशिएंट को इक्वल करते हैं। ठीक है, यही एलिमिनेशन मेथड होता है। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, देन सॉल्विंग विथ इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड, इसे मैं 2 को बड़ा लिख देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में हमने 2 से मल्टीप्लाई करी, उसके बाद इक्वेशन 2 के साथ सॉल्व किया। ठीक है, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो LHS RHS दोनों में होगा, पूरे में होगा। तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y और इक्वल में हो जाएगा आपका 10। क्लियर है? अब इसे ऐसे लिखेंगे आप 2x माइनस 3y इक्वल टू में 4। जब सॉल्व आप करेंगे तो आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये कैसे देखना है। दोनों के साइन अगर एक से हैं तो आपको माइनस करना होता है, दोनों के साइन अगर एक से हैं तो आपको माइनस करना होता है, दोनों के साइन अगर अलग अलग हैं तो आपको प्लस करना होता है। क्लियर है? यहाँ देखिए, आपके इसके कॉफिशिएंट इक्वल है 2x लेकिन साइन आपके सेम है, तो आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। क्लियर है? ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए, इस साइन से कोई मतलब नहीं है, अब नीचे वाले साइन से मतलब है। तो 3y प्लस 2y कितना हो गया आपका, ये 5y। ये आपका हो गया 5y और ये कितना हो जाएगा 6। y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6/5। ठीक है, y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 6/5। ठीक है, इस वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर दीजिए। ठीक है, तो इस इक्वेशन इसको मैं किस में पुट कर देता हूँ, इक्वेशन सेकंड में। ठीक है, तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड किसी में भी कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट में करना चाहे, फर्स्ट इजी है तो फर्स्ट में ही कर देते हैं, तो मैंने फर्स्ट में कर दी। चलो ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में आप करेंगे जब, तो x और y के प्लेस पे कितना है आपका 6/5 और इक्वल में कितना है 5। x करेंगे तो 5 ये इधर रहेगा, माइनस का हो जाएगा 6/5। ठीक है, इसे मैं रफ करता हूं। अब देखिए, यहां x को लिखा मैंने, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 5 और ये कितना हो जाएगा आपका 25 और -6। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये आ गई 19/5। ठीक है, मतलब x इक्वल टू इतना हो गया और y इक्वल टू हो गया आपका 6/5। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है? लेकिन इसे आप चेक भी कर लीजिएगा। ठीक है, चेक कैसे करेंगे ये देख लीजिए। जो चेक करने का काम है वो रफ का है। ठीक है, तो आप चेक कैसे करेंगे इसे, हमने इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करी, तो सेकंड में हम दोनों वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं। तो 2x के प्लेस पे कितना है आपका 19/5 -3, y के प्लेस पे कितना है 6/5। ठीक है,
एलसीएम लिया हमने, कितना हो गया 5, ये हो गया 38 और ये हो गया 18, ठीक है। ये आ गया आपका 20/5 4, ठीक है, और 4 ही ये है, यानी आपका ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। ये चेक करने का काम आपका रफ का है, क्लियर है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखिए, इसे मैं रफ कर देता हूँ। देखिए सेकंड पार्ट में क्या दिया है, 3x + 4y और इक्वल में है 10, ठीक है। और ये कितना है 2x - 2y और इक्वल में कितना है 2, ठीक है। इस तरीके से इक्वेशन दिया है। आप इसे 2 कॉमन लेके भी कर सकते हैं एक लाइन, लेकिन आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपकी सेकंड है, ठीक है। आप या x को कॉफिशिएंट को इक्वल कर लीजिए या y को। तो आपको अगर x के कॉफिशिएंट को इक्वल करना है तो आपको इसमें करनी पड़ेगी 2 से मल्टीप्लाई और इसमें करनी पड़ेगी 3 से मल्टीप्लाई। इससे अच्छा आप y को इक्वल कर लीजिए। तो y को इक्वल करने के लिए क्या है, इक्वेशन सेकंड में आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड देन सॉल्विंग विद इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। मैं डायरेक्ट करता हूँ, जिसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो उसे पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4x, ठीक है, 4x और ये हो जाएगा माइनस का 4y और इक्वल में भी आ जाएगा 4, क्लियर है। आप 2 कॉमन लेके काट के तब भी कर सकते थे। अब आप इस इक्वेशन को लिखेंगे जब, ये हो जाएगा 3x + 4y और इक्वल में कितना है 10। अब देखिए जब इसे आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको मालूम है साइन अलग अलग है, साइन अलग अलग है तो प्लस करने पे ही ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कैंसिल हो गया, ये आपका कितना हो गया 7x और यहाँ पे कितना आ गया 14, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 14/7, 2, x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी, मैं सेकंड में कर देता हूँ। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और x के प्लेस पे आ जाएगा 2 - 2y, ये 2, ठीक है। ये आ गया 4 माइनस का 2y इक्वल में 2, ठीक है, माइनस का 2y और ये इधर जाएगा तो 2 और माइनस का 4, ठीक है। तो आपका आ जाएगा माइनस का 2y और इक्वल में कितना है माइनस का 2, कैंसिल हो गया। y की वैल्यू आ गई आपकी 2/2 यानी 1, ठीक है। तो y की वैल्यू आपकी आ गई 1, ठीक है। x की 2 y की 1, ठीक है। हमने इक्वेशन कौन से पे पुट किया था, इसे सेकंड में। तो हम फर्स्ट में रख के देख लेते हैं LHS और RHS इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो अब हम जब इसमें रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3 × 2, ये हो गया 6 और 4 × y की वैल्यू 1 है यानी 4, ये कितना हो गया 10, क्लियर है, ओके। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट, मैंने इसे रफ किया। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या है, इक्वेशन जो फर्स्ट है वो कितनी है 3x माइनस का 5y -4 इक्वल में 0। तो पहले आप 4 को उधर ले जाएंगे तब इक्वेशन डालिएगा। ये हो जाएगा 3x माइनस का 5y इक्वल में 4, ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड है आपकी 9x इक्वल में 2y और प्लस का 7, ठीक है। इसमें भी इसे वेरिएबल को एक साइड लेंगे 9x - 2y और इक्वल में 7, ठीक है। इसे इक्वेशन सेकंड डाला। अब देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मालूम है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि ये इक्वल हो जाएगा। क्योंकि अगर इसमें करते हैं y को इक्वल करेंगे तो आपको दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप इसमें 3 से कर लीजिए, ठीक है। मैं यहीं पे × 3 लिख दे रहा हूँ, आप जिससे समझ जाएंगे, ठीक है। आपको लिखना होगा मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट देन सॉल्विंग विद इक्वेशन सेकंड। तो 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा 15y और इक्वल में 12, ठीक है। दोनों साइड आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। ये इसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 9x माइनस का 2y इक्वल में 7, ठीक है। आपको मालूम है
कि साइन इसके अलग अलग हैं, अलग अलग साइन होंगे तो आपका माइनस होगा, माइनस होगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये भी माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। आपको मालूम है इस साइन से अब कोई मतलब नहीं है, नीचे प्लस के साइन से मतलब है, तो आपको मालूम है ये है माइनस का, ये है प्लस का, ठीक है, माइनस का याद है, माइनस का साइन लग जाएगा और ये कितना हो जाएगा 13, इसमें आपको पता है 30y, ठीक है। अब यहां मालूम है आपको क्या है, यहाँ प्लस का ज्यादा है तो ये हो गया 5, y की वैल्यू आ जाएगी 5/13, इस माइनस को यहाँ लगा देंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में इस वैल्यू को रख दीजिए, मैं इक्वेशन फर्स्ट पर रख देता हूँ, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में जब आप y की वैल्यू लगाएंगे तो क्या है, मैं यहीं पे लगा दूँ डायरेक्ट, चलो मैं यहीं लगा देता हूँ, तो आप क्या हो जाएगा 3x माइनस 5, y की जगह माइनस का 5/13 इक्वल में है 4, ठीक है। एलसीएम लेंगे 13 आएगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 39 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 25, ठीक है, इक्वल में आ गया आपका 4, ठीक है। इधर मैं सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा सा, जब इससे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 39 प्लस 25, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 52, 39 है, जो हो जाएगा आपका 52 माइनस 25, 39 है, और ये कितना हो जाएगा आपका 27, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 27/9, ये 3 से काटेंगे, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 9, एक्स की वैल्यू आ गई 9/13, ठीक है। तो आप लिखेंगे एक्स इक्वल टू इतना और वाई इक्वल टू इतना, ठीक है। अब हमने इसे इक्वेशन कौन से में पुट किया था, हमने इसे पुट किया था इक्वेशन फर्स्ट में, हम सेकंड में पुट करके इसे चेक कर लेते हैं, ओके। चेक करने का काम आपका रफ का होगा, क्लियर है। देखिए मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको, इक्वेशन सेकंड में ये वैल्यू रखूंगा, ये है हमारा 9 और x के प्लेस पे कितना है 9/13 माइनस 2, y के प्लेस पे कितना है माइनस का 5/13, ठीक है। 13 इसका एलसीएम हो जाएगा, ये हो गया 81, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का हो गया 10, मैं इसे यही लिख दे रहा हूँ आगे, ये हो जाएगा 91/13, 7 का, यानी दोनों साइड इक्वल है, ठीक है, यानी आंसर आपका सही है, ओके। इसे मैं रफ करूं, देखिए रफ करता हूं, इसका देखिए फोर्थ पार्ट, थर्ड में मैंने पार्ट नहीं चेंज किया था, ये है फोर्थ पार्ट, ठीक है। ये दिया हुआ है आपको x/2 प्लस 2y/3 इक्वल में है माइनस का 1, ठीक है। इक्वेशन आप पहले भी डाल के कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एलसीएम लेके पहले से सही कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा आपका 4y इक्वल में आ जाएगा -1, 3x प्लस का 4y, इसकी मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा -6, इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर है। अब सेकंड देखिए, ये आपका क्या दिया हुआ है x माइनस y/3 इक्वल में 3, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई और इक्वल में 3, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई 9, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब आपको दोनों को सॉल्व करना है, दोनों को सॉल्व करना है, तो ये और ये तो वैसे ही इक्वल है इसके कोफिशिएंट, तो आप इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा। तो जब आप लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, तो मैं इसे रफ करके यहाँ लिख देता हूँ इसे, चलिए यही लिख देता हूँ, आप लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी 3x
प्लस 4y इक्वल टू में माइनस का 6 है। सेकेंड है आपकी 3x माइनस का y इक्वल टू में 9। ठीक है, आपको मालूम है दोनों के साइन इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। ऊपर के साइन का कोई मतलब नहीं है, नीचे का है, ये भी प्लस का है वो भी प्लस का है, तो प्लस का 5y हो जाएगा। और ये दोनों माइनस के हैं, यानी माइनस का हो जाएगा 15। ठीक है, ये नीचे जाएगा तो y की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, माइनस का 3 हो जाएगी, -3। ठीक है, 5 3 जा 15। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, यही इक्वेशन फर्स्ट है। 3x को ऐसे लिखा हमने, प्लस 4y के प्लेस पे कितना है, माइनस का 3 इक्वल में माइनस का 6, ये हो जाएगा 3x माइनस का 12 माइनस 6। 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 उधर जाके प्लस का हो जाएगा माइनस 6। 3x इक्वल टू कितना आ गया आपका 6। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपकी 6 आ गई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 6/3 यानी 2। तो वैल्यू क्या हो गई, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -3। लेकिन रब का काम कि आप इक्वेशन 2 में रख के इसे चेक कर लीजिए। मैं यहीं पे करके दिखा देता हूं। देखिए 3 इंटू 2, ठीक है, और माइनस का 3। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 यानी 9। 9 ही इधर है। ठीक है, तो यानी LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए। आपको क्या करना है, सॉल्व करना है एलिमिनेशन से, उसके बाद रफ में जाके चेक कर लेना है कि सही है या नहीं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।